और मैं राजन गिल। आज हरियाणा की धरती पे संत निरंकारी संत समागम का आयोजन किया जा रहा है। तो आप खुद भी आपने ये जान लेना, यहाँ इतने लोग हैं, इतने बच्चे बुजुर्ग हैं और जवान हैं, ये सब लोग अपनी अपनी सेवाएं कर रहे हैं, कोई खाने खिला रहे हैं। ये कौन सी दुनिया है, इनके अंदर कौन सी वो ऐसी बात है, ये परमात्मा का आपने ज्ञान लिया तो हमें बताओ। 84 लाख भरमते भरमते अब मानस दे पाई, रे मूड़े तू होशे रसल बटाई। किसी का चेहरा आपसे में नहीं मिलता, अलग अलग चेहरे हैं। ये कौन सी टेक्निकल है? ये इंसान को पैगाम देता है कि ये जो आत्मा है, जब तक ये परमात्मा को समझती नहीं, जानती नहीं, देखती नहीं, वो ढूंढने के लिए एक सतगुरु के पास जाना पड़ेगा। तो इसका दिमाग खराब हो गया, वो जो है सुहागन नहीं बन सकी। सोहकी सार सुहागन जाने, तज अभिमान सुख रलिया माने। तो आप देख रहे हैं न्यूज लीडर पंजाब और मैं राजन गिल। आज हरियाणा की धरती पे संत निरंकारी संत समागम का आयोजन किया जा रहा है और आज हमें इस संत निरंकारी सत्संग में एक ऐसे संत मिले हैं जो कि एक फौज से रिटायर है, जिन्होंने कई गोला बारूद देखे हैं और कई लड़ाइयां जंगी लड़ी हैं, और कैसे उनका एक विचारधारा कैसे बदली, कैसे इस मिशन में आए, जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं आपका राजन गिल और मनदीप दुग्गल, न्यूज लीडर पंजाब। हाँ जी भाई साहब जी, आप ये प्रेस वाले इतने यहाँ आए हैं, तो आप खुद भी आपने ये जान लेना कि जहाँ पे आप एकत्रित हुए हो, यहाँ इतने लोग हैं, इतने बच्चे बुजुर्ग हैं और जवान हैं। ये सब लोग अपनी अपनी सेवाएं कर रहे हैं, कोई खाने खिला रहे हैं। ये कौन सी दुनिया है, इनके अंदर कौन सी वो ऐसी बात है जो ये इतने इंटरेस्ट से, इतने तन मन धन से ये अपने कार्य कर रहे हैं। तो आप भी प्रेस वाले ये न्यूज लेने के लिए आए हैं, तो आप भी एक किसी से भी, किसी बच्चे से पूछ लो, किसी बुजुर्ग से पूछ लो, किसी नौजवान से पूछो कि आपका इसका मकसद क्या है, आप कैसे यहाँ ये सेवा कर रहे हैं, आपको क्या मिला है। तो आपको ये सिर्फ एक ही बात बताएंगे, चाहे कोई छोटा भी बच्चा है जो ज्ञान समझ चुका है, ये कर उसको पूछो पहले कि बेटा आपने ये ज्ञान लिया है, ये परमात्मा का आपने ज्ञान लिया है तो हमें बताओ। तो वो आपको ये सारी गल खोल के बताएगा कि भाई साहब ये जीवन का एक असली मकसद है। 84 लाख भरमते भरमते अब मानस दे पाई, रे मूड़े तू होशे रसल बटाई। हमें इंसान यहाँ दुनिया पे आए हैं, कितनी जोनियां घूम के आए हैं, सिर्फ इसी जन्म में ही ये परमात्मा को जान के जब आदमी एक गुजर जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है, उसका घर कौन सा है। तो वो आत्मा जब ये निरंकार प्रभु परमात्मा के अंदर चली जाती है तो हम फिर ये योनियों में कई जन्म कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर, कितने जन्म कीड़े मकोड़े पक्षी पेड़ पौधे हाथ, ये नहीं बनेंगे। हमारी आत्मा अपने घर चले जाएगी, ये निरंकार प्रभु परमात्मा के चली जाएगी। इसीलिए हमें जन्म मिला है। आज जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कितने भी धर्म है तो सबकी दो दो आंखें, और ये वही हवा सब ले रहे हैं, वही इनकी सुनने की ताकत है। किसी का चेहरा आपसे में नहीं मिलता, अलग अलग चेहरे हैं। ये कौन सी टेक्निकल है? बच्चों को सवाल आते हैं कि लाल किला किसने बनाया, तो जो बच्चों ने इतिहास पढ़ा है वो बोलेंगे जी शाहजहां ने बनाया। तो वो शाहजहां की हिस्ट्री, शाहजहां उस समय का जितना भी वो राज दरबार है, वो जान के उनको खुशी होती है
तो आज जो है वो जो बता देते हैं कि शाहजहां ने बनाया तो उसको पूरे नंबर मिल जाते हैं। इसी तरीके से ये जो इंसान को बनाने वाला ये जो सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा एक है, अल्लाह वाहेगुरु निरंकार, ये सब एक है। जैसे एक फैक्ट्री का मालिक, कंपनी का मालिक होता है, वो अपनी कंपनी बनाता है, कितना खर्चे करता है, और उसमें फिर एक चाबी जो है वो एक किसी प्रेसिडेंट को दे देता है कि अब तूने संभालना है। इसी तरीके से परमात्मा जो है समय समय पे ये जो चाबी है, कभी राम को पूछते उसको दे दी, कभी हजरत मोहम्मद को दे दी, बीच में अभी अभी कल गुरु नानक देव जी साहब का जन्मदिन सबने मनाया। तो इसी तरीके से ये निरंकारी मिशन ये इंसान को पैगाम देता है कि ये जो आत्मा है, जब तक ये परमात्मा को समझती नहीं, जानती नहीं, देखती नहीं, जब देखा तब गावा, तब कावे का फल पावा। अभी एक भाई साहब कह रहे थे, मैंने पूछा कहाँ के रहने वाले, वो बोलते चंडीगढ़। अब मैंने तो चंडीगढ़ देखा है और मेरे को पता है कि चंडीगढ़ कैसा शहर है, राजधानी है, 2 स्टेटों की राजधानी है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, कितना अच्छा देखा है, तो मेरे सामने चंडीगढ़ की शक्ल आ जाएगी। इसी तरीके से ये परमात्मा है जो वाणी कहती है कि ये अपने आप को छिपाया हुआ है इसने, और ये छुपे हुए को ढूंढना जो है, वो ढूंढने के लिए एक सतगुरु के पास जाना पड़ेगा। आज जो है यही काम प्रेजेंट जो सतगुरु है, संत निरंकारी मिशन के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, ये हमें एक इंसान का पैगाम दे रहे हैं, ये आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाओ, ए तेरी अवसर, ए तेरी बार, घट भीतर तू सोच विचार। इसी काम के लिए ये हम संसार में आए हैं कि हम चक्रों में ना पड़े, मानस जन्म में ही ये समझ आ सकती है। तो इसलिए आपको भी मैं यही सलाह देने का मन में आ गया कि कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना इन्होंने ड्यूटी करनी है इतने अच्छे समुद्र में। और एक वाणी में भी आता है ना कि मैं मछली कैसे अंतला, एक मछली होती है वो समुद्र के अंदर घूमती है, अब उसको पता ही नहीं कि समुद्र में है, अब उसके आगे भी समुद्र, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, और आनंद लेती है। और ये जितने भी संसार की आत्माएं हैं, ये भी निरंकार का आनंद लेती है, लेकिन इनको वो समुद्र जो है उसका पता नहीं। ये सतगुरु हमें ये निरंकार प्रभु के बारे में जमी जमा विखे समस्त एक जोत है, ना बाद है ना घाट है, ना घाट बाद होत है, ऐसी शिक्षा मिलती है। जैसे हम बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, निरंकारी मिशन का एक एक बच्चा, किसी को भी पूछो कि परमात्मा कहाँ है, अब आप खुद हैरान हो जाओगे कितना कितना आप स्ट्रगल करते हैं सुबह से शाम तक। और जब एक बच्चे की शादी हो जाती है तो शादी के बाद ही वो जो है उनका गृहस्थी जीवन शुरू होता है। अब एक लड़की, उसने शादी हुई नहीं, अब वो कहीं संधूर डाल ले तो समाज क्या बोलेगा? वो बोलेगा भाई ये तो इसका दिमाग खराब हो गया, वो जो है सुहागन नहीं बन सकी। सौ की सार सुहागन जाने, ताज अभिमान सुख रलियां माने। सुहागन की बात सिर्फ वही है जो पतिव्रता बता सकती है, जिसका जो पतिव्रता नहीं है वो इस परमात्मा की, अपने पति की बात नहीं कर सकती। इसलिए आज का ये जो आप देख रहे हो, जहाँ की आप खबरें एकत्रित करने आए हो, अपना भी जीवन आपके सुधार के जाना। और ये माता, आप लकी आदमी हो, यू आर टू मच लकी टू, जो इस धरत सुहावा वो थान सुहावा पवित्र है जिथे संत सभा। मैं नहीं कह रहा हूँ, वाणी कहती है, ये धरती को सलाम है। अभी एक महात्मा कह रहे थे कि मैं घनौर का रहने वाला हूँ। अब ये घनौर है, घनौर की धरती है और यहाँ का रहने वाला है। कितनी किस्मत वाली बात है
कि यहाँ पूरी दुनिया से ऑल ओवर द ग्लोबल पीपल्स आर केम हियर। और किसी को, अमेरिका वाले को, फॉरेनर को, किसी को भी पूछो कि ये भाई आप क्या समझे, क्या खुशी मिली, तो वो एक ही कहेगा कि आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, मेरे को आनंद आ गया ये जीवन का। इसलिए मेरे को लगा, कहते तरस भया में रहमत होई, सतगुरु सज्जन मिलिया। ये तरस आता है तो तब कहीं जाके ऐसा काम मिलता है। तो यू ऑल आर टू मच लकी पर्सन जो कि ये पूरे इसमें विचर रहे हो। तो जाते जाते मेरे ध्यान में यही आया कि आप इतना स्ट्रगल हो, किसकी खबर देनी है। इट इज द ओनली ट्रू न्यूज, ये असली न्यूज है। असली न्यूज तो यही है कि मानस की जात सब एक पहचान हो। एक बात और पूछनी है आपसे जी, आप कैसे जुड़े इस मिशन से? मैं आर्मी में भर्ती हुआ था। मेरी एंगेजमेंट जहाँ हुई थी वो उस समय जानकारी तो पूरी नहीं थी, लेकिन ये कहते थे कि जैसे वो कीर्तन करते, वो वाणी बोलते हैं, ऐसे आप भी बोलते हैं। तो मेरे को लगा जेकर वो वाणी बोलते हैं तो मैं भी वाणी बोलता हूँ, तो फिर तो ये एक्सेप्टेड है, ये सही है। उसके बाद में जब मैं आर्मी का सूबेदार मेजर रिटायर्ड हूँ, तो जब 71 की लड़ाई लगी तो हम अमृतसर बॉर्डर पे थे, अटारी बॉर्डर में। तो वहाँ अभी इंगेजमेंट हुई थी, तो मेरे ससुराल वाले जो है उन्होंने हालचाल तो पूछते हैं, उसमें एंगेजमेंट का मतलब नहीं है। उसमें तो गोले बरस रहे थे हमारे पंजाब में, तो गोले थे, ये वो लाशें आ रही थी, ये सब हो रहा था, हाहाकार मची हुई थी दुनिया में। तो ससुराल से एक चिट्ठी आई कि भाई तुम भी अपने ज्वाई का पूछ लो क्या हाल चाल है। तो वो जो मेरे को चिट्ठी आई, और मेरी जो मंगेतर थी उसकी चिट्ठी थी, और उसने नीचे लिखा हुआ था कमलजीत कौर निरंकारी। तो जब मैंने वो निरंकारी शब्द पढ़ा तो मैं उनको दोबारा चिट्ठी लिखी कि आइंदा के लिए निरंकारी मत लिखना, हम बागा हैं, आगे के लिए आपने लिखना है कमलजीत कौर बागा। तो जब मैं उनको इतना लिख के कहा कि भेजो, तो उन्होंने बदले में कितनी गुरबाणी और कितनी ये अवतार बाणी, इसके श्लोक, आम लोग जो है उसको प्रेम पत्र कहते हैं, लव लेटर कहते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरे को कहीं कोई लाइन लव लेटर या प्रेम पत्र की मिले, लेकिन मेरे को बाणी ही बाणी, बाणी ही बाणी। उसमें ये जो आपको एक दो श्लोक जो ध्यान में थे वो बोल के बताए कि ये देखो जिसको आप जान रहे हो, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। तो ये जो एक ओंकार है, ये जब तक गुरु से हम शिक्षा नहीं लेंगे, जानेंगे नहीं, तो ये समझ में नहीं आएगा। तो उनकी तब से ये प्रेरणा रही कि मैं जेकर ये ज्ञान ले लूं तो हमारा जो है मैरिज लाइफ आसान गुजरेगा। लेकिन मैं तो एक सिख रेजिमेंट में था, हमारे जो कायदे कानून है फौज वाले वो मानते थे, लेकिन जब कभी भी ऐसा मौका मिलना तो उनकी प्रेरणा यही होती थी कि ये कहीं ज्ञान ले ले। तो ये कहानी बहुत लंबी है, करते करते आखिर में फिर जहाँ हमारी निष्ठा थी, मेरी निष्ठा थी, शादी के बाद मैं अपनी वाइफ को वहाँ लेके गया, और वहाँ जो बहुत बड़ा ईस्ट था, जो वहाँ का जो ये विचार वटांदरा करने वाला था, वो उसको हम मिले और सत्संग के साथ मिले। तो उसको मैं सवाल किया, उसको मैं कहा कि मेरे को परमात्मा से मिलाओ। तो वो जो है उसके अंदर पता नहीं कैसे ये बात आई, उन्होंने ये भांप लिया कि इनकी वाइफ जो है वो ज्ञानवान है। तो उन्होंने मेरे को कहा आप अपनी वाइफ की बात मानो। तो मैं फिर कहा भाई ये तो निरंकारी है। अब उसने कहा कि इसी में भला है,
तो वो लफ्ज मेरे को ध्यान में रहा और उसके बाद में मैं ये जाना शुरू कर दिया। जैसे आज आप आए हैं ऐसे ही ये आना शुरू कर दिया, संतों में जाना शुरू कर दिया, खोज करनी शुरू कर दी। आखिर में हमारे मिशन में एक राज माता जी कुलवंत कौर, जब बाबा गुरबचन सिंह जी थे तो हम पर्सनली उनके पास गए थे। तो राज माता जी से भी मैंने डिस्कशनें ऐसे करी तो उन्होंने कहा बेटा एक दो संगत करना। वाणी में लिखा है साधु बोले सहस भा, साधु का बोलिया व्यर्था ना जाए। और वो एक ऐसी लगन थी और उन्होंने मेरी वाइफ की तरफ देखा कि वो नर्व्स है, भाई ये लाइफ जो है इसके नर्व्स हो रही है कि आज जेकर आज भी इसका भला ना हुआ तो हमारी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी। तब फिर मैंने दो ही संगतें करी। एक होशियारपुर में ज्ञानी मोहन लाल जी होते थे, उनकी सत्संग करी। उन्होंने ये बातें जो आज आपको मैं कर रहा हूँ ऐसी बातें करी। और उसके बाद में एक संगत मुल्लापुर लुधियाना के जगदीश सिंह टिक्का जी होते थे, उनकी करी। उसके बाद में कहा कि हम कौन होते हैं, ये कितने बड़े बड़े लोग हैं, इनका कितने बड़े बड़े बिजनेस है और हम तो एक नॉर्मल आदमी है। इतनी दुनिया जैसे यहाँ आई हुई है, आप ये समझो कि ये सारे इतने इकट्ठे हो गए कि देयर इज सम स्पेशल, ये क्यों आए, कि कम से कम इसकी खोज तो कर ले, न्यूज तो बनती जाएगी। तो ये इस तरीके से फिर मैंने ये मोहन लाल जी यानी मोहन लाल जी को, होशियारपुर वालों को ज्ञान लिया और मेरे को देर नहीं लगी, मैं परमात्मा देख लिया उसी समय से ही। जैसे कहते हैं ना कि मैंने अपना तन मन धन मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण हर जी तेरे नाल है, गुरुमती रंग मान। तो उसी समय से ही फिर मेरे जो है या तू मेरे वल है क्या मुशंदा, तो सब कुछ मैंने सौंपया तेरा बंदा। तो मैंने परमात्मा के दर्शन किए। 73 में हमारी शादी हुई, 70 में एंगेजमेंट हुई, लड़ाइयाँ लड़ी और मेरी वाइफ ने एक बार मेरे को कहा आज ज्ञान ले लिया, आप फौज में हो, आप नागालैंड में था, मैं पफीमा में। तो पहली छुट्टी काट के गया तो वो कहते आप इसके आगे अरदास करो, आपकी अरदास पूरी हो जाएगी, हम संगतें करेंगे, सत्संग में जाया करेंगे। तो मैं उनकी चिट्ठी का जवाब दिया, गवर्नमेंट के कानून है, ये फौज का ऑर्डर है, तो कैसे बदली होगी। और दोबारा चिट्ठी पे फिर जवाब गया, अभी भी वो चिट्ठी मेरे पास है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को एक जगह लिखा है घोल घुमाई ते समित्र विचोले जय मिल कंत पछाणा। जिसने मेरे ऊपर कृपा करी है परमात्मा की, वो गुरु से और निरंकार से भी बड़ा होता है, जो प्रेरणा देता है आ तेरी जिंदगी सुधारू। तो इस तरीके से फिर वो दोबारा चिट्ठी में लिखी ये नहीं हो सकती। वो कहते आपका कोई जोर लग रहा है, आपका कोई खर्चा होना है, आपने सिर्फ जिसको देखा है उसके आगे हाथ जोड़ के अरदास करनी है। तो वाणी में भी लिखा है कि व्यर्था ना जाए जन की अरदास, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो आदमी जिंदा होता है सामने, अफसर जिंदा होता है जिसको एप्लीकेशन देते हैं। अब हम कहें इंदिरा गांधी को एप्लीकेशन दे दे, शी इज नॉट अलाइव नाउ, अभी प्रेजेंट जो है उसी के आगे ही अर्ज करी जाएगी। तो इस तरीके से मैं अरदास करी और आप हैरान हो जाओगे, मैं भी हैरान हूँ कैसे पक्का हुआ हूँ मैं। मेरी 15 दिन में पोस्टिंग आ गई ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिस जबलपुर। और जिसने, क्योंकि मैं उस समय सिपाही क्लर्क था, और जिसने मेरी पोस्टिंग को रोकनी थी, मैं क्लरिकल ट्रेड था मेरा, और वो हेड क्लर्क, उसकी भी पोस्टिंग आ गई ताकि ये रोक ना सके। उसकी पोस्टिंग आई ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिस कालीकट। तो जो कमांडिंग ऑफिसर था वो बोलता हेड क्लर्क साहब आप एक पोस्टिंग कैरी आउट कर दो, ये स्वरूप सिंह की कैरी आउट कर दो और आपको मैं नहीं भेजूंगा। और इमीडिएटली मेरी पोस्टिंग मैं जबलपुर चला गया ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिस में। अभी मैं जबलपुर के महापुरुषों को मिल के आया हूँ, 75 की बात है। अभी उन्होंने मेरे को ये, आपको मैं बताया ना, देखो मैं थोड़ा सा थक गया था, दवाई और दवाइयाँ भी फ्री मिल गई। तो इस तरीके से ये
जो अरदास मेरी पूरी हुई। जबलपुर में हम 12 जिलों में भर्ती करने जाते थे और सब लोग जो है रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस में रुकते थे, मैं भवन में रुकता था, संगतें करते थे। और सारा मांडला, जबलपुर, शहडोल और रीवा, सतना, सिद्धि और कटनी, कितने ये सारे आज भी जो है सतगुरु होना दुनिया उत्ते पूरे ही संसार ले। हम ये नहीं कि वी आर कंजस्टेड इन पंजाब ओनली या हरियाणा ओनली, वी ऑल आर इंसान। आज ये पैगाम आपको कहीं से मिलेगा नहीं, क्योंकि ये परमात्मा अल्लाह गॉड खाने को तो सबको देता है, सबका जरिया है, लेकिन ये जो सोच है कि आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना, ये सबसे बड़ा काम है। तो मेरे ध्यान में चलते चलते यही आ गया कि आप सारे प्रेस वाले हो, कि जो असली न्यूज़ है आप भी उसको ग्रहण करो। तो ये कौन सी न्यूज़ के ऊपर बात करनी, पब्लिक के ऊपर करोगे। ये यहाँ क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। यहाँ ये नहीं है कि इतनी तादाद है, आप ये देखो कि इतनी तादाद में कितनी क्वालिटी है। क्वालिटी चाहिए ना कि क्वांटिटी चाहिए। तो इसलिए यही है कि वो थान सुहावा पवित्र है जहाँ संत सभा, ये धरती खुश नसीब है। यहाँ हमारे आज सतगुरु, इससे पहले भी कितने सतगुरु आए और शुरू से ही आते रहे। ये कोई शरीर नहीं होता सतगुरु, आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो, परमात्मा खुद ये किसी भी शक्ल में आता है। कभी हजरत की, कभी राम की, कभी नानक की, 10 पातशाहियाँ हुई, उनकी कहानी पढ़ लो। और इस तरीके से ये है। तो मैं आज खुश हूँ। और जो उसके बाद में मैं अपनी वाइफ को, देखो रिश्ता तो अपना अपना है, लेकिन उसको मैं नमस्कार करता हूँ कि जिसकी प्रेरणा से कितने हम लड़ते थे, झगड़ते थे, वो हमारी धार्मिक किताबें फाड़ देती थी। फिर मैं इतना खुश हुआ कि मैं फिर ये अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लेख जाते हैं उसमें 1-2 लेख भी लिखे। बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी जो जीवन में साकार होती है। चलते चलते एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा आइडेंटिटी कार्ड गुम हो गया। शोले पिक्चर लगी हुई थी, फौजी आदमी को कंसेशन मिलता है। तो मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी, डिलीवरी केस था। मैं वाइफ को कहा मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। वो कहती इकट्ठे चलांगे, आप अकेले मत जाओ। मैं कहा नहीं नहीं। कहती महापुरुषों का कहना मानो। मैं कहा कोई नहीं, महापुरुष कर दी है। और मैं चला गया पिक्चर देखने। और जब मेरा नंबर आया तो मेरा जो बटुआ था वो किसी ने लाइन में से निकाल लिया। आपको उस जमाने का पता है कितने रश होते थे, और फौजी को कंसेशन मिलता था। और वो प्रेमनाथ का ही जबलपुर में सिनेमा था, अब तो वो बहुत पुराना हो गया। तो मेरा बटुआ निकाल लिया किसी ने। अब मैं सिपाही था, मेरे को सजा होनी थी, क्योंकि ये एक फीकी होती, लैसलाक होता, उतर जाती, लेकिन सिपाही को तो क्वार्टर गार्ड जिसको उसमें देना था। इस तरीके से मैं अरदास करी। एक छोटा बच्चा आया, देख के वो कहता है कि वो कहता है आप कहाँ ये ढूंढ रहे हैं। मैं कहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड गुम हो गया। तो उसने कहा कि चलो मैं देता हूँ। वहाँ उसके छोटे छोटे और दोस्त थे, और वो रेलवे स्टेशन में चले गए। रेलवे स्टेशन बड़ा लेटर बॉक्स, और उसमें वो बोलता मैं इसमें डाल दिया। वहाँ से कुली को पूछा कि डाक कहाँ जाती है, वो बोलते RMS में जाती है। फिर RMS ऑफिस में गए, वहाँ कितना वो इकट्ठा हो गया, मजूम के एक वर्दी वाला, बाकी सब कितने लोग इकट्ठे हो गए। फिर RMS ऑफिस में गए, वहाँ बेइज्जती करी जी, आइडेंटिटी कार्ड बच्चे ने इसमें डाल दिया। वो बोलते जी उन्होंने अलमारी के ऊपर रखा था, कहते ये। तो इस तरीके से ये पर्सनल हमारी चीज़ें पूरी होनी शुरू हुई। तो अभी आई हैव टेकन टू मच टाइम फ्रॉम यू, थैंक यू वेरी मच। आखिर में यही है, आप आए हैं तो इसका फायदा लेके जाओ। उन्होंने किस बारे में, किस तरीके से अपने जीवन के बारे में बताया और कैसे उनका बदलाव आया। तो आपको अगर हमें अच्छा लगा हमारा देखना तो हमें कमेंट करें,
लाइक करें, फॉलो करें और जरूर बताएं कि किस प्रकार से आप जानना चाहते हैं निरंकारी मिशन के बारे में। हम आपको पूरी खबर देंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। मैं राजन गिल, मनदीप जुगर, न्यूज रीडर पंजाब।